Hello student, welcome to my YouTube channel TG Nursing Studies। स्टूडेंट, मैंने पहले आपको एक टॉपिक बताया था निमोनिया, जिसका नाम था निमोनिया। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इसके डेफिनेशन के बारे में समझाया था। अब मैं इसके आपको कॉजेज़ समझाना चाह रही हूँ। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ हर चीज़ के अलग होते हैं, तो चलिए मैं आपको इसके कॉजेज़ के बारे में बताऊं। निमोनिया के कारण जिस कारण से निमोनिया होने के चांसेस होते हैं उसे ही हम कॉजेज़ कहते हैं। निमोनिया जो होता है वो प्राय बच्चों में अधिक होता है। यह स्त्री एवं पुरुषों को समान रूप से प्रभावित करता है। यह स्त्री और पुरुषों को समान रूप से प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ स्त्री में होता है या पुरुषों में होता है, या स्त्री में कम होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह स्त्री और पुरुषों को समान रूप से प्रभावित करता है। कमज़ोर शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर कम होने वाले बच्चों में जल्दी होता है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी पावर वीक होती है या कमज़ोर होती है, उन बच्चों में बहुत अधिक पाया जाता है। अब है सर्दी की ऋतु में निमोनिया सबसे अधिक होता है। सर्दी की ऋतु में जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उस ऋतु में यह निमोनिया अधिक पाया जाता है। शरीर की कमज़ोर अवस्था में निमोनिया अधिकतर जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और वायरस के कारण के संक्रमण से होता है। जो हमारे बैक्टीरिया होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पेरिमोनिया। जो हमारा बैक्टीरिया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पेरिमोनिया, और जो हमारा वायरस है उसका नाम है एच इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है। अदर कॉजेज़ हैं, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे नवजात शिशुओं में उल्टी के साथ निगलने वाले पदार्थों के फेफड़ों में चले जाने से। कुछ बच्चा पदार्थ खा रहा है, कुछ चीज़ खा रहा है, और उससे खाते खाते वो उसके लंग्स में चली जाए। या कभी हम बच्चे को छोटे को दूध पिलाते हैं तो कई बार देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो वापस से दूध बाहर निकाल देते हैं, तो कई बार वो दूध लंग्स में चला जाता है। बच्चों के लंग्स में जाकर वहाँ पर इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण से वहाँ पर निमोनिया होने के भी चांसेस उत्पन्न होते हैं। कई बार हानिकारक एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों के श्वास के साथ फेफड़ों में के अंदर जाने से निमोनिया हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ जो बॉडी को एलर्जी क्रिएट करते हैं पदार्थ होते हैं, और वो सांस के साथ हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाएं। जब हमारी बॉडी ही उससे इरिटेट हो रही है और वही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर चली जाए, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो उसे जाने से हमारे क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। अब मैं इसके आपको अदर चीज़ पढ़ा देती हूँ, समझा रही हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे आपको डिस्पोजिंग फैक्टर्स। जो एयर पॉल्यूशन होते हैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल करते हैं, जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी और एक्सपोजर टू कोल्ड, मालन्यूट्रिशन, स्कल्स एंड सेल डिसीज, ट्रैकोस्टोमी और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये हमारे कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं। जैसे कई बार बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायु में डिफेक्ट हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा हवा, धुआं, गंदा। कई बार हमारे आसपास चलने वाले बहुत ज़्यादा
वाहनों की वजह से निकलने वाले धुएं की वजह से वायु प्रदूषण हो जाता है, जिस कारण से भी हमें निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग, जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है या फिर हम उसके आसपास हैं, जो कोई शराब पी रहा है, उसको भी ये ज़्यादा निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। कॉर्टिसोइड दवाओं का यूज़ करने से, जैसे बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं, उनके कारण भी हमें निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी कि ठंड के लग जाने से, अब जब मैंने पहले ही बताया था आपको कि यह सर्दी की ऋतु में बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑफ कोर्स जब ठंड लगेगी, बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी, तब भी बच्चे को क्या होगा, निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। अब आया माल न्यूट्रिशन। जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर थी, तब भी इसको होने के चांसेस थे। तो जब हमारा कुपोषण होगा, यानी कि हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, तो कुपोषण होगा, यानी कि माल न्यूट्रिशन होगा। और जब माल न्यूट्रिशन होगा तो बच्चे को निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। और जो हमारे सेल की कोई डिसीज़ है, स्किल्स कोई डिसीज़ हो गई है हमारे अंदर, तब भी हमें निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टैकिस्टोमी, ठीक है, श्वास प्रणाली में छिद्रकरण, यानी कि जो हमारे सांस से संबंधित कोई ट्यूब है, कोई मतलब जो हमारे एयर सैक्स वगैरह हैं, एल्वोलाइज हैं, उनमें कोई छेद हो जाना, या जब कई बार हॉस्पिटल्स आदि में कई लोगों में टैकिस्टोमी करने की बहुत ज़्यादा कंडीशन आ जाती है, उस थ्रू वहाँ पर कुछ अच्छे से उसकी देखभाल ना होने के कारण वहाँ पे कई तरह के इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं, तो जिस कारण से भी वहाँ पर निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़, जो रेस्पिरेशन के थ्रू कोई डिसीज़ हो जाए, जैसे क्रॉनिक रेस्पिरेशन डिसीज़, जैसे कि लाइक अस्थमा हो जाए, ब्रोंकेटाइटिस हो जाए, तो उन कारणों से भी हमें मतलब कुछ ऐसे फैक्टर ये हैं जिनके कारण से भी हमें निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ निमोनिया। टाइप्स ऑफ निमोनिया, एक तो होता है हमारा लोब्यूलर निमोनिया, लोबर निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया। ठीक है, जो हमारा लोब्यूलर निमोनिया होता है, लोबर निमोनिया होता है, ब्रोंको निमोनिया होता है, तो ये जो निमोनिया के टाइप हुए, टोटल 3 टाइप होते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि निमोनिया कितने टाइप का होता है, तो निमोनिया 3 टाइप का होता है, लोबर, लोब्यूलर और ब्रोंको निमोनिया। तो आज मैंने आपको समझाया निमोनिया के कॉजेज़, निमोनिया किन कारणों से होता है, किन कंडीशन के होने पर हमें निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके कारण से हमें निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, किन लोगों को ये प्रभावित करता है, किन को नहीं करता है, ज़्यादा छोटे बच्चों में पाया जाता है। काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसके मैंने आपको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी बताए हैं, उन मुख्य कारण, यानी कि कुछ ऐसे कारण जो हमारे मुख्य हैं, उन मुख्य यानी कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जैसे वायु से होना, शराब, कॉर्टिसोइड दवाइयाँ, ठंड, कुपोषण, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझाई हैं। मैंने इसके आपको टाइप्स भी समझाए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ या मेरा समझाया हुआ आपको समझ आता है, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।